हर सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करते। और नर्सिंग या एएनएम एमपीडब्ल्यू की तैयारी में मेहनत का मतलब है सही दिशा में पढ़ाई करना। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ के सबसे जरूरी 25 सवाल जो आपके सिलेक्शन का रास्ता आसान बनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय। अगर आप एएनएम एमपीडब्ल्यू या स्टाफ नर्स बनने का सपना देख रहे हैं तो याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये आपके सिलेक्शन की तैयारी है। और हाँ, हर सवाल का जवाब दूंगा, उसके पीछे का लॉजिक, रीजन भी बताऊंगा, ताकि जब एग्जाम में सवाल आए तो आप कॉन्फिडेंटली मार्क कर सके। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में आए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ सिखाया जाता है सफलता तक पहुंचने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक हेल्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मुख्य लक्ष्य केवल लोगों के इलाज नहीं बल्कि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इसमें वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, सेफ वाटर और हेल्थ एजुकेशन जैसी सेवाएं शामिल है, ताकि पूरा समाज स्वस्थ और उत्पादक बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2, पब्लिक हेल्थ इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंशन डिजीज एंड प्रमोटिंग हेल्थ। यह परिभाषा किसकी है? क्वेश्चन नंबर बी, CEA विंस्लो ने पब्लिक हेल्थ को एक विज्ञान और कला बताया जिसका उद्देश्य रोगों की रोकथाम, आयु वृद्धि और स्वास्थ्य संवर्धन है। उन्होंने जोर दिया कि यह केवल डॉक्टरों का काम नहीं बल्कि समुदाय की सामूहिक जिम्मेदारी है। सैनिटेशन, हाइजीन, ऑर्गेनाइज एफर्ट इसका हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? इसका राइट आंसर है, WHO की परिभाषा बताती है कि स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण कुशलता की स्थिति है। यह होलिस्टिक अप्रोच स्वास्थ्य को एक सकारात्मक और संतुलित जीवन की स्थिति में प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हेल्थ फॉर ऑल का नारा कब दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1978 एल्मा आटा कॉन्फ्रेंस। 1978 में कजाकिस्तान के एल्मा आटा सम्मेलन में हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 ईस्वी सन में का नारा दिया गया। इसका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं समान रूप से उपलब्ध हो। इसी सम्मेलन में प्राइमरी हेल्थ केयर की अवधारणा प्रस्तुत की गई। क्वेश्चन नंबर 5, हेल्थ वर्कर का सबसे महत्वपूर्ण नैतिक दायित्व क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंटिलिटी, रोगी की गोपनीयता बनाए रखना। स्वास्थ्य कर्मी को मरीज की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखनी चाहिए। कॉन्फिडेंटिलिटी मरीज के भरोसे को बनाए रखती है और उसकी गरिमा की रक्षा करती है। यह मेडिकल एथिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसे हर हेल्थ वर्कर को पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एथिक्स का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्य और सिद्धांत, मोरल एंड प्रिंसिपल्स। एथिक्स वह विज्ञान है जो यह तय करता है कि कौन सा कार्य नैतिक है और कौन सा नहीं। स्वास्थ्य सेवा में यह मरीज के अधिकार, ईमानदारी, गोपनीयता और न्याय पर आधारित आचार संहिता है। नैतिक मूल्य हेल्थ केयर को मानवता के सिद्धांत में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियर चेंज, व्यवहार में परिवर्तन। हेल्थ एजुकेशन लोगों में ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, इसका लक्ष्य है लोगों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाना, जैसे हाथ धोने की आदत,
स्वच्छ पानी पीना, टीकाकरण करवाना, यह व्यवहार परिवर्तन स्वास्थ्य सुधार की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ फॉर ऑल। प्राइमरी हेल्थ केयर का उद्देश्य था हर व्यक्ति को 2000 तक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रिवेंटिव केयर, इक्विटी, अफोर्डेबल सर्विसेज पर जोर दिया गया ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत कितने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। पीएचसी के 8 सिद्धांत है। एजुकेशन, सेकंड फूड सप्लाई, थर्ड सेफ वाटर, फोर्थ एमसीएच, फिफ्थ इम्यूनाइजेशन, 6 डिजीज कंट्रोल, 7 ड्रग सप्लाई, 8 कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सभी मिलकर स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी हेल्थ केयर का पहला प्रिंसिपल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्विटी, मीन्स समानता। इक्विटी का मतलब है हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं मिले, चाहे वह अमीर हो या गरीब। यह स्वास्थ्य में भेदभाव समाप्त करने और सभी को समान अवसर देने की नीति है, जो हेल्थ फॉर ऑल की नींव है। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिटी डायग्नोसिस का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समुदाय की स्वास्थ्य सेवाओं की पहचान करना। कम्युनिटी डायग्नोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें किसी क्षेत्र की स्वास्थ्य स्थिति, बीमारी के कारण और संसाधन की पहचान की जाती है। इससे स्वास्थ्य योजनाएं बनाना आसान होता है। इंटरवेंशन को कम्युनिटी नीड आधारित बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का फोकस किस पर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिटी एज अ होल। पब्लिक हेल्थ सिस्टम का लक्ष्य व्यक्तिगत इलाज नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का स्वास्थ्य को सुधारना है। यह वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और डिजीज सर्विलांस जैसे गतिविधियों से समुदाय के हर सदस्य को सुरक्षित रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया में हेल्थ सिस्टम कितने स्तरों में विभाजित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। भारत का स्वास्थ्य ढांचा 3 स्तरों में है, प्राइमरी सब सेंटर पीएससी, सेकेंडरी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और टेरिटरी मेडिकल कॉलेज एम्स। यह रेफरल सिस्टम पर आधारित है ताकि हर स्तर पर उपयुक्त सुविधा मिले। क्वेश्चन नंबर 14, सब सेंटर कितनी जनसंख्या के लिए बनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3000 से 5000। सब सेंटर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पहली इकाई है। इसे 3000 से 5000 जनसंख्या के लिए बनाया जाता है। ट्राइबल एरिया में 3000। यह मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और इम्यूनाइजेशन की सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने लोगों के लिए होता है? इसका राइट आंसर है 20,000। इन हिल एरिया 10,000। मतलब नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 20,000 जो है वो नॉर्मल प्लेस में हो, जो मैदानी एरिया में 20,000 होता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में, हिली एरिया में 10,000 की जनसंख्या पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाता है। एक पीएचसी लगभग 20,000 ग्रामीण लोगों को या 10,000 पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी का सेवाएं देता है। यह प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और माइनर सर्जिकल सेवाएं प्रदान करता है
और सब सेंटर्स की निगरानी करता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप बाकी लोगों से एक कदम आगे हैं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो बीच में स्किप नहीं करते, जो हर क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक डीप ब्रीथ लीजिए और मन में बोलिए, मैं रुकने वाला नहीं, मैं सिलेक्शन लेने आया हूं। अब अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जो एग्जाम में हाई स्कोरिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग दोनों है। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितने लोगों को सेवा देता है? इसका राइट आंसर है 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन को। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक रिफरल यूनिट है जो पीएचसी के ऊपर स्तर पर काम करता है। यहाँ 30 बेड, 4 स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन और आपात सेवाएं उपलब्ध रहती है। यह रूरल सेकेंडरी हेल्थ केयर और बैकबोन है। क्वेश्चन नंबर 17, पीएचसी में न्यूनतम कितने बेड्स होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 to 6। पीएचसी में 4 to 6 बेड बेसिक इन पेशेंट केयर के लिए रखे जाते हैं, ताकि छोटे मोटे मामलों का इलाज वहीं हो सके। गंभीर मामलों को सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफरल किया जाता है। यह व्यवस्था प्राथमिक स्तर पर हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 18, सब सेंटर में अनिवार्य रूप से कौन से कमरे होने चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेबर रूम, ओपी रूम, स्टोर वेटिंग एरिया। आईपीएचएस मानकों के अनुसार सब सेंटर में ये 4 कमरे जरूरी है, ताकि एएनसी, चेकअप, डिलीवरी, ओपीडी और मेडिसिन स्टोरेज एक ही जगह पर हो। इससे महिला और बच्चों की देखभाल बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, हेल्थ वर्कर फीमेल का मुख्य कार्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमसीएच और फैमिली वेलफेयर। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मातृ शिशु स्वास्थ्य, एएनसी, पीएनसी, फैमिली प्लानिंग और इम्यूनाइजेशन कार्यों की जिम्मेदारी होती है। वह गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा देती है और प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 20, हेल्थ वर्कर का मुख्य कार्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिजीज कंट्रोल और सैनिटेशन वर्क। पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य है रोग नियंत्रण, मलेरिया सर्वे, जल निकासी, टीकाकरण और सामुदायिक स्वच्छता सुनिश्चित करना। यह ग्रामीण स्तर पर प्रिवेंटिव हेल्थ एक्टिविटीज में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया की पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब बनी? इसका राइट आंसर है 1983। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी, जिसका उद्देश्य हेल्थ फॉर ऑल, इसे 2000 तक कंप्लीट करना था। इसने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचा और जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम कब शुरू हुआ? सभी को मालूम है, ये 2005 में स्टार्ट हुआ। 2005 में एनआरएचएम की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, एनआरएचएम का लक्ष्य क्या था? आंसर है इसका यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। एनआरएचएम का जो लक्ष्य था, जनता को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण, समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। यह मिशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, डिसेंट्रलाइजेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 24, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है 2013 में। एनआरएचएम प्लस एनयूएचएम मर्ज करके 2013 में एनएचएम की शुरुआत हुई, जिसमें ग्रामीण एनआरएचएम और एनयूएचएम
दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित करना था। क्वेश्चन नंबर 25, एनएचएम का मुख्य विजन क्या है? इसका राइट आंसर है अटेनमेंट ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। एनएचएम का विजन है कि हर नागरिक को समान, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यह रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर केंद्रित है। दोस्तों, एग्जाम में सिलेक्शन किसी लक से नहीं, आपकी मेहनत और सही गाइडेंस से मिलता है। और अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपकी तैयारी में थोड़ा भी फायदा हुआ है तो लाइक जरूर करें, अपने स्टडी ग्रुप में या दोस्तों के साथ शेयर करें जो सच में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। और कमेंट में लिखिए आई विल गेट सेलेक्टेड विथ विजय। आपका हर कमेंट मुझे और मेहनत करने की ताकत देता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब अगला वीडियो आए तो आपकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी पब्लिक हेल्थ के अगले 25वें क्वेश्चन की।